नमस्कार दोस्तों। परीक्षा की शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर आप हमसे जुड़ जाइए। देखिए, हम बी एड परीक्षा 2023 की तैयारी स्टार्ट कर दी है हमारे चैनल पे। और क्लास का समय देख लीजिए। सामान्य ज्ञान यानी कि जीके जीएस की क्लास सुबह 11 बजे, और हिंदी की जो क्लास होती है शाम को 7 बजे आपको डेली बेसिस पे मिल रही है। और आप हमें देखिए, परीक्षा की शिक्षा इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम ग्रुप से हम हमसे जुड़ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा सर्च करके तो जाकर वहाँ पर हमको ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ मिलेगी। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। 26 नंबर, 25 तक आपको कल करा दिया गया था, उसके आगे के क्वेश्चन है आपके 26 नंबर। ठीक है। रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा, रक्त प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। रक्त प्रवाह प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए खतरनाक होता है, क्योंकि रक्त को प्रवाह में वाष्प उत्पन्न हो जाती है, जिससे हृदयघात यानी कि हार्ट अटैक का खतरा हो जाता है, जो मृत्यु का कारण बनती है। ठीक है। जो ऑप्शन आपका सी दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 27 नंबर क्वेश्चन। आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को आपका पारिस्थितिक विज्ञान कहते हैं। ठीक है। जो ऑप्शन ए दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में इसको कहते हैं इकोलॉजी। ठीक है। इकोलॉजी सिस्टम याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 28 नंबर। कोणार्क मंदिर का निर्माता किसे माना जाता है? कोणार्क मंदिर का निर्माता किसे माना जाता है? ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ए दिया गया है, नरसिंह देव प्रथम को। ठीक है। जो ऑप्शन ए दिया गया, आपका राइट आंसर है। यह माना जाता है कि उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण लगभग 1250 ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व में पूर्वी गंग राजवंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने द्वारा करवाया गया था। यह मंदिर यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल और भारत के 7 अजूबों की सूची में भी शामिल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 29 नंबर। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो आपका उत्तर हो जाएगा बिंदुसार का। ठीक है। अशोक का जन्म कब हुआ था? 304 ईसा पूर्व में हुआ था। मौर्य सम्राट बिंदुसार का पुत्र अशोक भारत के महानतम सम्राटों में से एक था। उसने 268 से 232 ईसा पूर्व तक भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था। ठीक है। उसे कलिंग युद्ध जो 261 ईसा पूर्व में हुआ था, उसके लिए याद किया जाता है, जिसके बाद उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। इसका जो मेन पॉइंट है, 261 ईसा पूर्व में जो इसका कलिंग का युद्ध हुआ था, उसके लिए इसको याद किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 30 नंबर। माल्थुसियन के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार डैश 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 क्या होगा? माल्थुसियन के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार डैश डैश क्या होगा? तो आपका उत्तर है, जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, खाद्य आपूर्ति गणितीय अनुपात में बढ़ती है। ठीक है। तो जो ऑप्शन आपका ए दिया गया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि ज्यामितीय अनुपात में होती है, और खाद्य आपूर्ति में वृद्धि गणितीय अनुपात में होता है। इसका मतलब होता है, जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है और खाद्य आपूर्ति गणितीय अनुपात में भी बढ़ती है, याद रखिए। तो जो ऑप्शन आपका ए दिया गया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 31 नंबर। किस वस्तु का अधिकतम भार, सॉरी, किसी वस्तु का अधिकतम भार किस पर स्थित होता, इस किस में स्थित होगा, मतलब
किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होगा। तो आपको पृथ्वी के ध्रुवों पर, ठीक है, जो ऑप्शन ए सॉरी डी दिएगा आपका राइट आंसर होगा। किसी वस्तु का अधिकतम भार पृथ्वी के ध्रुवों पर होता है। पृथ्वी के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव, याद रखिएगा। ध्रुवों पर ही किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है, जबकि विषुवत रेखा पर वस्तुओं का भार न्यूनतम होता है। ठीक है, तो जो ऑप्शन आपका यहाँ पे टी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 32 नंबर। निम्नलिखित में से क्या प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आपका हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, जो ऑप्शन ए दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक जो होता है। प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्लोरोफिल पत्तियों में हरे रंग का वड़क होता है। यह ऊर्जा का स्थानांतरण करता है। यह प्रकाश संश्लेषण का केंद्र होता है। क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 33 नंबर। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किसमें देखा गया था। 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। हरित क्रांति में सर्वाधिक प्रभाव किसमें देखा गया था। हरित क्रांति की बात करें तो आपका हुआ था 1966 से 67 में, ठीक है। हरित क्रांति आपका था 1967 1967 1966 से 67 में। इसका सर्वाधिक प्रभाव आपका देखा गया था गेहूं में, ठीक है, जो ऑप्शन ए दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप सबसे अधिक गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई थी। दूसरे स्थान पर आपका चावल में वृद्धि हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका 34 नंबर। बैंक दर आपका क्या होता है। 34 का राइट आंसर क्या होता है। बैंक दर आपका क्या होता है। तो बैंक दर वह दर होता है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक देश के अन्य बैंकों को ऋण देता है, ठीक है। तो जो ऑप्शन आपका यहाँ पे ये दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे हमारे बैंक आरबीआई है, वो बैंक है, वह दर जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक देश के अन्य बैंकों को ऋण देता है, ठीक है, याद रखिएगा। बैंक का दर वो होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर आपका क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी कर प्रणाली भारत में आर्थिक विषमता को कम करने में सहायक होगी। 35 का राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी जो कर प्रणाली है भारत में आर्थिक विषमता को कम करने में सहायक होगी। तो आपका उत्तर हो जाएगा प्रगामी कर, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रगामी कर प्रणाली भारत में आर्थिक विषमता को कम करने में सहायक होगी। प्रगामी कर प्रणाली में आय बढ़ने के साथ करों की दर में वृद्धि होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 36 नंबर। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा संसद, ठीक है, जो ऑप्शन सी दिया आपका राइट आंसर। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से संसद हटा सकती है। संसद के सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाकर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। और महाभियोग का वर्णन किसमें दिया गया है। तो अनुच्छेद याद रखिएगा 61 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 37 नंबर। बाढ़ के दौरान नदी चैनल के किनारों के साथ बड़े चौड़े एवं नीचे किनाराबंदी को क्या कहते हैं। 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा तटबंध, ठीक है, जो ऑप्शन बी दिएगा आपका राइट आंसर होगा। बाढ़ के दौरान नदी चैनल के किनारे के साथ बने बड़े सॉरी बाढ़ के दौरान नदी चैनल के किनारों के साथ बने चौड़े एवं नीचे किनाराबंदी को तटबंध कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 38 नंबर। रेशम कीट अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक प्रयोग का तंतु पैदा करता है।
तो रेशम कीट अपने जीवन चक्र में प्यूमा प्यूपा जो होता है, प्यूपा बनाने के चरण में वाणिज्यिक प्रयोग के लिए तंतु को पैदा करता है। ठीक है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 39 नंबर। संगीत में सुर की कोटि किस पर निर्भर होती है? संगीत में सुर की कोटि किस पर निर्भर होती है? आपका हो जाएगा मौजूदा हार्मोनिक पर। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिया गया, आपका राइट आंसर। संगीत में सुर की कोटि मौजूदा हार्मोनिक यानी कि सन्नाद पर निर्भर करती है। ध्वनि की गुणवत्ता सनादि स्वरों की संख्या, क्रम तथा अपेक्षित तीव्रता पर निर्भर करती है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 40 नंबर। समुद्र में अधिकांशतः ज्वार भाटा किस कारण आता है? 40 पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? समुद्र में अधिकांशतः ज्वार भाटा किसके कारण आता है? तो ऑप्शन हो जाएगा पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण जो प्रभाव पड़ता है उसके कारण। ठीक है, तो जो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी दिया गया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है आपका 41 नंबर। ठीक है, 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो बताते हो इसमें से चारों में से कौन सा आपका जो युग्म है सही नहीं है? एक मिनट रुक जाइए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा आपका युग्म सही नहीं है, देखते हैं। तो सानिया मिर्जा टेनिस प्लेयर है, साइना नेहवाल बैडमिंटन प्लेयर है, और झूलन गोस्वामी आपकी क्रिकेटर है, जो कि अभी हाल ही में इन्होंने रिटायरमेंट ली है क्रिकेट से। तो याद रखिएगा, फिर भी आपसे करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है। जीव मिखा सिंह, ये तो इनके ऊपर तो पिक्चर बनी है, मूवी बनी है, तो आप सभी ने देखा होगा। शतरंज के खिलाड़ी नहीं है, तो आपका ये गलत मिलान हो जाएगा। ठीक है, तो जो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी दिया गया, आपका राइट आंसर एक धावक है, याद रखिएगा। जीव मिखा सिंह शतरंज युग में आपका सही नहीं होगा, क्योंकि यह एक धावक थे, न कि शतरंज खिलाड़ी। मिखा सिंह को फ्लाइंग सिख भी कहा जाता है। फ्लाइंग सिख का खिताब पाकिस्तान के जनरल अयूब खान ने इनको दिया था, याद रखिएगा। ये आपके धावक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 42 नंबर। आर्यभट्ट और कालिदास की आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के। ठीक है, जो ऑप्शन बी दिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनका शासनकाल कब से कब तक था, तो याद रखिएगा। इनका शासनकाल था आपका 375 ईसा पूर्व से 415 ईसा पूर्व तक। ठीक है, और इनको विक्रमादित्य भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वो शासक बना था। यह गुप्त शासकों में से एक महान शासक था। नेक्स्ट है आपका 43 नंबर। नदी की तरुणावस्था में कौन सी प्रक्रिया होती है? नदी की तरुणावस्था में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा नदी की तरुणावस्था में तेज प्रवाह के साथ बहती है। ठीक है, नदी तरुणावस्था में तेज प्रवाह के साथ बहती है, अपने बहाव मार्ग में गहरी घाटियों का निर्माण करती है। नदी की तरुणावस्था उसके उद्गम स्रोत से निकलने वाली अवस्था होती है। तो ठीक है, तो जो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी दिएगा, आपका राइट आंसर घाटी को गहरा करती है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका 44 नंबर। वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान के कुल कितने भाग हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा 25 भाग हैं। ठीक है, जो ऑप्शन सी दिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें 395 अनुच्छेद व 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकते हैं अनुच्छेद कितने हैं, याद रखिएगा। 395 इसमें अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं।
अनुसूचियाँ आपकी कुल 12 हैं। भारत का संविधान 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में लिखा गया था। ठीक है, ये भी आपका मेन पॉइंट है। 2 वर्ष, ठीक है, 2 ईयर 11 मंथ्स एंड 18 डेज, ठीक है, में लिखा गया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं 45 नंबर। मुगल सम्राट जहांगीर ने डैश 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 में शालीमार बाग का निर्माण करवाया। मुगल सम्राट जहांगीर ने कहाँ शालीमार बाग का निर्माण किया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में, यानी कि कश्मीर में। ठीक है, जो ऑप्शन आपका डी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी मेहरुन्निसा के लिए बनवाया था, जिसमें नूरजहां की उपाधि जिसे जिन्हों नूरजहां की उपाधि दी गई थी। ठीक है, और शालीमार बाग कहाँ स्थित है? तो श्रीनगर में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? तो आपका उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद बैंक। ठीक है, जो ऑप्शन सी दिएगा आपका राइट है। इलाहाबाद बैंक भारत का प्रमुख अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है। यह 1865 ईस्वी में स्थापित हुआ था। ठीक है, इसका प्रधान कार्यालय कोलकाता में है। दिए गए विकल्पों में से आपका भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक बैंक इलाहाबाद बैंक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 47 नंबर। वैदिक सभ्यता डैश 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 नदी के तट पर विकसित हुई है। वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर आपकी विकसित हुई है? तो 47 पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती नदी पर। ठीक है, जो ऑप्शन डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो नई सभ्यता विकसित हुई थी वह वैदिक सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के विपरीत एक ग्रामीण सभ्यता थी। इस काल की जानकारी हमें वेदों से मिलती है, इस कारण इसका नाम वैदिक सभ्यता पड़ा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 49 नंबर। महाधमनी डैश 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 के शीर्ष पर शुरू होती है। महाधमनी किसके शीर्ष पर शुरू होती है? तो 48 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा। तो आपको तो हो जाएगा बायां आलिंद पर। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी को पता होगा डी दिए गए आपके 4 भाग होते हैं, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। जो आपका बायां आलिंद होता है वहां से शुरू होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 49 नंबर। 22 जुलाई 2004 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण की थी? 22 जुलाई 2004 नहीं था, 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण की थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा राम नाईक ने। ठीक है, जो ऑप्शन सी दिएगा आपका 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में राम नाईक ने शपथ ली थी। वर्तमान में 19 जुलाई 2019 से आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर, आखिरी क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है? 50 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुरादाबाद को। ठीक है, उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश में और भी नगर है जिनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। जो आपका अलीगढ़ है उसको अलीगढ़ को आपका ताला नगरी, ताला यहाँ पे ताले का ज़्यादा निर्माण होता है इसको, इसलिए ताला नगरी के नाम से बोलते हैं इसको। और आपका जो फिरोजाबाद है इसको सुहाग नगरी के नाम से जाता है। और मेरठ मेरठ को आपका क्रांति नगरी, ठीक है, रामपुर को चाकू नगर और आगरा को पेठा नगर के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा सबको किस किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके हमको बताइए आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, और आप सभी से एक बार फिर बोल दूँ कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ
शेयर कर दीजिए। जो भी पेड 2023 की तैयारी करना चाहते हैं उनकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का शुक्रिया क्लास से जुड़ने के लिए।